एक मिनट। Anything else you have not understood? Any of the children's? Also the children's are joining. हाँ बोलो। Simulation effect D वाला properties of nerve cell summation. बेटा थोड़ा जोर से बोलोगे बच्चा? Properties of nerve cell का D वाला summation effect. Summation मतलब एक साथ ना बेटा? Okay, ठीक है, thank you. यही पूछ रहे हो ना आप, समेशन? Yes. हाँ तो बेटा अगर बहुत सारे वीक रहेंगे, बहुत सारे वीक स्टिमुलस, हमने क्या बोला कि अगर वीक स्टिमुलस है तो हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, है ना? हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर वीक स्टिमुलस है तो हम उसका रिस्पॉन्स कभी कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि स्टिमुलस का एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होना चाहिए, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड मतलब एक मिनिमम, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जैसे 50, लेट अस से 50 इज द इंटेंसिटी। अगर 50 इंटेंसिटी का स्टिमुलस रहेगा तभी हम रेस्पॉन्स दिखाएंगे। अगर समझो 30 इंटेंसिटी का स्टिमुलस मिला तो हम रेस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ओके, बट 30, 30 एंड 30, हाँ समझो 2 बार 30 हो गया, 30 एंड 30 कितना हो गया? 60 हो गया, तो 50 हो गया। तो 2 वीक स्टिमुलस का जो समेशन होता है, समेशन 2 वीक स्टिमुलस का जो टोटल होता है, दैट कैन शो अ रेस्पॉन्स। समझा बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, है ना? ये क्या है? इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वी विल बी लर्निंग इन द फर्दर पार्ट व्हेन वी विल बी लर्निंग द ब्लड पार्ट। सो इट इज अ सर्कुलेटिंग ब्लड जो बाय अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फ्लो होता है, ठीक है, जहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। सो नाम से ही पता चल रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर मींस इट इज रिलेटेड टू द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अवर ब्रेन विच इज सेलेक्टिव परमिएबल। वो कैसा है? सेलेक्टिव परमिएबल है, जो सर्कुलेशन में मदद करता है और जहाँ पे न्यूरॉन्स रहते हैं। सो अभी तो हम लोग जस्ट न्यूरॉन के बारे में जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। व्हेन वी विल बी लर्निंग द फर्दर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट टाइम ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर्ड। अंडरस्टूड? Yes. ओके, नेक्स्ट लेट मी सी व्हेदर चिल्ड्रंस हैव कम। मैम हाँ बोलो बेटा। सिनेप्स बताओ ना एक बार। हाँ, साइनेप्स। साइनेप्स मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में या 2 इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, ये वाला डायग्राम का मैंने आपको बोला था ना बेटा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आपने लिया नहीं था मयूरेश? यस मैम लिया था, लेकिन उसमें वो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो नहीं समझ रहे। किसका क्या रिस्पॉन्स है? एक मिनट, मेरे को आप लोगों का आवाज क्यों इतना धीरे आ रहा है? एक मिनट, आई विल, हाँ अब बोलो। मैम बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो इसमें वो नहीं समझा। बॉडी का रिस्पॉन्स मतलब ये सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन है ना बेटा। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ अ सेल ना, तो 2 Yes. सेल के बीच में कैसे कम्युनिकेशन है? 2 सेल के बीच में विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स देयर इज अ कम्युनिकेशन। ये सेल की बात हम कर रहे हैं ना। यस न्यूरॉन इज अ सेल ना, ये एक लॉन्गेस्ट yes. सेल है हमारे बॉडी का। यस दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। तो 2 सेल के बीच में अलग अलग तरीके से कनेक्शन है, और वो इंटरकनेक्शन किसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। तो वो इंटरकनेक्शन शायद 2 डेंड्रॉन के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग सा है ना ये सेल का। नॉर्मल सेल आप कैसे बनाते हो? गोल सा बनाते हो, गोल बनाओगे, बीच में एक न्यूक्लियस बना दोगे, है ना? बट न्यूरॉन एक ऐसा सेल नहीं है, सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी का, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ डिफरेंट सा है, ठीक है?
न्यूक्लियस तो है, पर न्यूक्लियस के आजू बाजू में देर आर मेनी प्रोसेस कमिंग और Dendron. कॉल्ड एज डेंड्रॉन। समझ में आया? तो Yes. इसके केस में अब जैसे आपने सेल जंक्शन पढ़ा है ना, एपिथेलियल टिश्यू में आपने 11th स्टैंडर्ड में सेल जंक्शंस पढ़ा है ना, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, याद है आपको? 11th स्टैंडर्ड के बुक में एनिमल टिश्यू लेसन में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन पढ़ा है कि मतलब दो सेल एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ही साइनैप्स एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है? Yes. Yes. तो हम तो अभी सेल लेवल पे ही बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम ऑर्गन पे आए ही नहीं हैं, अभी तो हम ब्रेन तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं। सारी चीजें अभी तक जो भी कल मैंने पढ़ा है, और दैट इज ऑल एट सेल लेवल, सब मैंने आपको सेल लेवल पे ही बताया है। अभी तक हम ऑर्गन को टच ही नहीं किए हैं। Okay. और मैम वो एक्सोसोमैटिक जो है वो एक्सॉन और साइटोन के बीच में होता है ना? हाँ, यस, सोमा का मतलब साइटोन। यस, यस मैम। साइटोन को ही हम सोमा भी कहते हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडी इन बायो। ठीक है, तो साइटोन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सोमा, तो इसके लिए हम इसको सोमैटिक भी कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो ना डायग्राम में बेटा कि एक्सॉन और साइटोन के बीच में है, तो आप इसको एक्सो साइटोनिक भी कह सकते हो, पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज एक्सोसोमैटिक। सो अगेन ये डायग्राम वापस आप एक बार अच्छी तरह से देखो। हाँ, ये एक्सॉन है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। यस, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। देखो जैसे मैंने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, याद है आपको? तो अगर कैल्शियम आयंस नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। सो कैल्शियम आयन वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। कैल्शियम आयन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर इन द ब्रेन, इन द बोन डेवलपमेंट। Similarly, calcium ion plays a very, very important role in the transmission of nerve impulses. कि nerve impulse में भी बहुत important role है calcium ions का. So we will be learning how it is important in the further part of the lesson. पर अब इस diagram में थोड़ा थोड़ा याद करते चलो. You can see this calcium ion. ये गेट ओपन हो रहा है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैल्शियम जैसे ही अंदर आया, आपने क्या देखा, ये वेसिकल्स में कुछ फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि वेसिकल्स सब ब्रेक हो गए हैं। समझ में आ रहा है? बिना कैल्शियम आयंस के ये वेसिकल्स, आप डायग्राम से पहले समझने का कोशिश करो, फिर हम थियरी पार्ट तो देखेंगे ही। तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम आयन कैसे अंदर आया, बाय ओपनिंग द कैल्शियम गेट और द कैल्शियम चैनल्स। यहाँ पे ओपन हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, और उसके वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे द सिनेप्टिक वेसिकल फुटा, उसमें से क्या सब निकला है, ये सब क्या निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ये जो जगह है, बीच का जो जगह है, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द साइनैप्स एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, okay, so synaptic transmission is the process whereby one neuron मतलब nerve cell communicate with the other neuron or the effector such as muscles या कोई दूसरा synapse हो सकता है। So there are two types of synapse, electrical synapse and the chemical synapse, which you have to learn in short, obviously, because at your level you don't have to learn the things in much more detailed part. Okay, but yes, you have to learn this part. So types of synapse you can note down in your book also. There are two types of synapse, electrical synapse and the chemical synapse. Electrical synapse are a direct electrical coupling between the two cells. मतलब दो सेल के बीच में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, और केमिकल मतलब बाय केमिकल मैसेंजर से कम्युनिकेट कर रहा है दो नर्व सेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ?
दो नर्व सेल, आप क्या समझोगे, दो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, दो न यहाँ पे नर्व सेल है, पर यहाँ हमको बोलना क्या है कि दो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन में, हाँ बाकी के सेल में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन में दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है, या तो इलेक्ट्रिकल या तो केमिकल, ठीक है, यस, या तो इलेक्ट्रिकल या तो केमिकल, अंडरस्टूड दिस मच? Yes, लेट अस सी हाउ इट इज, ठीक है। पहले आप डायग्राम को समझो, पहले आप डायग्राम को देखो, फिर हम बाद में देखेंगे ही। तो इलेक्ट्रिकल है मतलब आयंस का होगा कंडक्शन, सो कंडक्शन ऑफ एक्साइटेशन, ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है। जबकि केमिकल में, अभी तक आप जो डायग्राम देख रहे थे, केमिकल में क्या देखोगे आप, यहाँ पे सारा गोल 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 क्या देख रहे हो, सब छोटा 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 छोटा, दे आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, and neurotransmitters are the hormones and hormones are the chemical messengers, ठीक है, hormones are the chemical messengers। तो आप देख सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जा रहा है, यस, यहाँ पे भी आयन का रोल है, बट यहाँ पे ट्रूली आयंस है और यहाँ पे neurotransmitters, so you can see with the help of a diagram also. Now let us see that explanation. In this particular diagram also you can understand the things. The gap between the neighboring neuron is very narrow, है ना, and mechanical. The gap junction, the two cells are within almost कितने distance पे होते हैं, just इतने छोटे distance पे, 3.8 nanometer distance of each other. Transmission across the gap is faster, but depends upon at the gap junction between the two neurons. Electrical synapses are found in the body requiring faster response as in the defense reflexes. क्योंकि electrical synapse क्या होता है, ज्यादा fast होता है, क्योंकि केमिकल, अभी देखो केमिकल के लिए क्या होगा, सिनेप्टिकल वेसिकल्स फूटना पड़ेगा, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल में तो फटाफट आयंस पास ऑन हो रहे हैं, they can go in two directions, so it is bidirectional, allowing transmission in either direction or maybe unidirectional, understood? तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा, you can see this positive ions, so it is faster, ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। Have you seen all the points? Just go through, read each and every line nicely and properly. If you want to note down something, you can note down also. मैम हाँ बोलो बच्चा। मैम ये जो इलेक्ट्रिक साइनेप्स आर फाउंड इन बॉडी रिक्वायर फास्टेस्ट रिस्पॉन्ड एज इन डिफरेंट रिफ्लेक्सेस, मतलब वो है ना कि समझो हमारी बॉडी की तरफ कुछ आ रहा है तो उससे बचने के लिए, उसी की बात है ना? करेक्ट यस, डिफेंस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज से डर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या मैं बताऊं, कुछ भी जो एकदम क्विक रिस्पॉन्स है, एनीथिंग विच इज वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी क्विक, Got it? Yes, ma'am. Shall I change the slide? अब हम केमिकल वाला देखेंगे। सो केमिकल कैसे हो रहा है, अगेन आप डायग्राम से भी समझ पा रहे हो बेटा, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर,
तो specialized junction through which the cell of the system send chemical signal to the other neuron. ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये वाला इसको कुछ मैसेज देना चाहता है, तो ये कैसे मैसेज दे रहा है दूसरे न्यूरॉन को? विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. And to the non-neuronal cells also, the message can be given to the non-neuronal cells also. न्यूरॉन्स को भी मैसेज दिया सकता है और नॉन न्यूरोनल सेल्स मतलब कोई भी नॉर्मल सेल्स को भी मैसेज दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल मैसेज. तो यहाँ का जो गैप होता है वो लार्ज है देन द इलेक्ट्रिक. यू कैन सी वहां पे पीछे कितना था, इट वाज 3.8 और यहाँ पे कितना है 20 to 40 है. तो आप गैप देख सकते हो, यहाँ का गैप देखा आपने, ये देखो दो न्यूरॉन के बीच का गैप देखो यहाँ पे कितना छोटा सा है और यहाँ पे देखो गैप कितना काफी बड़ा है. ओके, केमिकल सिनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या है बेटा? जो मैसेज लेकर आता है ब्रेन के पास से. एंड द मसल सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. ऊपर वाला इज प्रीसिनेप्टिक, बीच वाला इज द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड जो दूसरा न्यूरॉन है उसका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये तीनों चीजें तो हमने कल भी देखा था, तो एक बार ये वापस देखो, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. Yes, done. Yes. Yes, Yes, ma'am. I'm done. So now you can see this distinguish. This can be asked in the exam, so you can just take a screenshot or you can just note down also, whatever you feel like better. So electric and chemical synapse mein this can be asked as a 2-mark question for your board exam. Electrical and chemical में क्या difference है? Rare in complex animal. It is very common in the complex animal. ठीक है? Common in simple animals. Rare in the simple animals. It is very fast. It is very slow. It is 2 direction. It is 1 direction. Postsynaptic signal is similar to the presynaptic and यहाँ पे postsynaptic signals can be different. It is excitatory and it is both. Excitation भी करता है और inhibition भी करता है. कैसे inhibition करता है? We will see afterwards. ठीक है? So just note down all the points.
Yes, all of you, have you noted? मैम वेट अ मिनट, वो केमिकल साइनेप्स का Okay. केमिकल साइनेप्स में दो अलग अलग हॉर्मोन्स है जो काम करते हैं. एक्साइटेशन के लिए अलग हार्मोन होता है, इनिबिशन के लिए अलग हार्मोन होता है. डन मैम. ठीक है. If you want, you यस can मैम write down also. So excitation के लिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होता है और इनिबिशन के लिए there are many hormones. ठीक है, जैसे कि गाबा हम बोलते हैं, that is a very common one which is inhibitory one, गाबा. GABA मतलब कैपिटल फॉर्म में हम लिखते हैं. We will be learning afterwards also. मैं आपने एक्साइटर में कौन सा यूज होता कहा था? एसिटाइल कोलिन बेटा, अब ये पूरा एसिटाइल कोलिन आप पढ़ते ही रहोगे इस लेसन में आगे तक. ठीक है. ओके. Again, you can just have a property wise comparison. You can also note down this part which can be asked as a 1 mark question for your board exam or a MCQ question. So properties की अगर बात करेंगे तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो बीच का गैप है इसका बहुत ही छोटा है और यहाँ पे बड़ा है. साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. साइटोप्लाज्म एक का अलग है, दूसरे का अलग है ना, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में एक बड़ा सा गैप है. यस. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो गैप जंक्शन, और यहाँ पे क्या है, केमिकल साइनेप्स. ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे तो आयन का ट्रांसमिशन होता है फॉर्मिंग करंट, एंड यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का. सिनेप्टिक डिले नहीं होता, यहाँ पे होता है क्योंकि ये स्लो है थोड़ा. Direction is bidirectional and unidirectional. So you can just copy down this also. Please note down this also. This एक भी कोई भी एक property can be asked as a MCQ or a 1 mark question for your board exam. Okay. डन मैम. Okay. Before going to the other part, now I just wanted you all to note down the names of the neurotransmitter. ठीक है. ये पढ़ने के पहले ना I just want all of you to write down. So I will dictate you. चलेगा बच्चा? You will note down. यस. You can write down a heading Yes. as neuro. Yes. Write down a heading as neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर. और अपने पेज को है ना ऐसा 3 पार्टीशन करो, स्केल से 2 लाइंस ड्रॉ करो. हमें 3 हेडिंग्स डालना है, न्यूरोट्रांसमीटर, फंक्शन एंड लोकेशन. हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखेंगे, फिर उसका फंक्शन लिखेंगे और लोकेशन लिखेंगे. तो बताओ पहला आया न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जो इस लेसन में बार बार आने वाला है. Acetyl choline. शाबाश, वेरी गुड. स्पेलिंग आएगा ना बेटा? Yes, ACETYL एसिटाइल कोलिन. इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन वाले कॉलम में लिखो मसल कंट्रोल.
मसल कंट्रोल एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मेमोरी आल्सो, याददाश्त के लिए, मेमोरी आल्सो, मेमोरी। कहाँ पर लोकेटेड है ऐसा टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। सो आप लिख सकते हो CNS एंड PNS। तो लोकेशन में क्या लिखोगे? CNS एंड PNS। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको पहले न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताया एसिटाइल कोलिन, उसका फंक्शन बताया मसल कंट्रोल, यू कैन पुट अ कॉमा एंड राइट डाउन मेमोरी, एंड लोकेशन में आप क्या लिखोगे? CNS एंड PNS। CNS PNS अभी आपको इस लेसन में डिटेल में पढ़ना है कि CNS के कौन से पार्ट्स है, PNS के कौन से पार्ट्स है, ये सब चीज आपको इस लेसन में ही आगे पढ़ना है, ठीक है? सो अभी मत टेंशन लो कि CNS क्या है, PNS क्या है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर आया था, तो आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू नोट डाउन दिस पार्ट आल्सो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला हार्मोन, नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखो सेरोटोनिन। याद है आपको सेरोटोनिन हमने कहाँ पे पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर सेरोटोनिन हमने कहाँ पे पढ़ा था कि नहीं याद है? राइट, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो क्या करता है? फंक्शन लिखो, इंटेस्टिनल मूवमेंट करवाता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट करवाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करवाता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट करवाता है, मूड का रेगुलेशन कराता है, मूड, मूड स्विंग नहीं होने देता, मूड का रेगुलेशन मतलब नॉर्मल रखता है। समझ में आ रहा है ना आपको मूड स्विंग मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? मूड स्विंग नहीं कराता है, मूड का रेगुलेशन कराता है, ना ज्यादा गुस्सा दिलाता है ना ज्यादा खुश, ठीक है? Then it also helps in sleep, very important, sleep. Understood? तो सिर्फ मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस है पर सिर्फ ये दो तीन इंपॉर्टेंट लिखो। इंटेस्टिनल मूवमेंट हो गया, मूड रेगुलेशन हो गया, स्लीप हो गया, ये इसके 3 फंक्शंस आपने लिख लिए हैं। यस यस अच्छा, मैम। तो अगर ये इंटेस्टिनल मूवमेंट करवा रहा है तो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होगा? हमारे लोकेशन में क्या होगा? गट में, हमारे गट में। मतलब गट मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल हमारे गट में है, और मूड स्विंग करा रहा है, स्लीप करा रहा है, तो कहाँ पर होगा? और कहाँ पर है? CNS में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो लोकेशन आप 2 जगह लिखो, गट एंड CNS। नेक्स्ट हार्मोन का नाम लिखो नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, NOR EPI, NOR लिखा नॉर, फिर एपी EPI, फिर नेफ्रिन NEPHRINE, नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन। ये मैंने आपको हार्ट के टाइम पे पढ़ाया था, हार्ट के रेगुलेशन में बताया था मैंने आपको। यस मैम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रिलीज करता है, और मैंने तभी बताया था आपको, इसको एड्रेनालिन भी कहते हैं या नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं या एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? 3F के लिए। इसका फंक्शन लिखो 3F। 3F मतलब फाइट, फाइट, फ्लाइट। यस, Fight. फाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। और इसको कहाँ पे बनता, कहाँ पे? ये हमारे एड्रीनल मेड्यूला में बनता है, एड्रीनल मेड्यूला। इस लेसन में भी आप पढ़ने वाले हो डिटेल में और आगे भी।
हम जब इसमें अभी पढ़ेंगे ना ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ने वाले इस लेसन में, तभी भी आप ये चीज पढ़ोगे, पर अभी से आपको पता हुआ रहेगा तो फिर इजी होगा समझना। लोकेशन क्या है? एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। लिखा? नेक्स्ट थर्ड का नाम लिखो, थर्ड। एक्चुअली फोर्थ हो रहा है। हाँ सॉरी बेटा, मैं अभी ऐसे ही बोल रही थी ना, तो मुझे याद नहीं कितना चल रहा है। आप उसको थर्ड को भी आप जो भी फोर्थ समझ के लिखो, ठीक है। नेक्स्ट ग्लूटामेट लिखो, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, GLUTAMATE, ग्लूटामेट। फंक्शन लिखो उसका, helps in excitation. It is an excitatory neurotransmitter. आप ऐसे भी बोल सकते हो, it's an excitatory neurotransmitter. It's an excitatory neurotransmitter. Again, it helps in memory also. Memory also. So glutamate और acetylcholine दोनों भी मेमोरी में मदद करता है, याददाश्त के लिए। तो अगेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमारे CNS PNS में। लोकेशन लिखो CNS PNS। डन? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो भी नंबर होगा, नेक्स्ट राइट डाउन गाबा। कैपिटल में लिखो, हाँ, G कैपिटल, A कैपिटल, B कैपिटल, A कैपिटल, GABA। उसका फुल मिस फॉर्म चाहिए। ग्लूटामेट का लोकेशन एक बार। CNS PNS बेटा, यस। CNS PNS, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज GABA। कैपिटल में लिखो, G कैपिटल, A कैपिटल, B कैपिटल, A कैपिटल। उसका चाहिए तो फुल फॉर्म भी आप लिख लो, अगर आपको चाहिए तो। You can write down the full form also. Gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid. अब ये जो हार्मोन है ना, ये इनहिबिटरी हार्मोन है। अभी हमने पढ़ा ना, इनहिबिटरी भी हार्मोन्स होते हैं। ये क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन है। लिखा फुल फॉर्म, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। यस मैम। फंक्शन लिखो, इनहिबिट्स CNS, inhibits CNS, इनहिबिट CNS। और प्रेजेंट कहां पर है? लोकेशन कहां पर है? हमारे ब्रेन में। ठीक है, लास्ट वाला लिखो, डोपामाइन, डोपामाइन, DOPAMINE, डोपामाइन। इसका फंक्शन क्या है? वॉलेंट्री मसल कंट्रोल कराता है, मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार है, वॉलेंट्री मसल कंट्रोल कराता है। वॉलेंट्री मसल कंट्रोल कराता है और कॉग्निशन में मदद करता है। कॉग्निशन का मतलब पता है बेटा आपको क्या होता है? COGNITION। कॉग्निशन का मतलब पता है? नो मैम। जिसका सेम एंसेस्टर होता है।
कॉग्निशन का मतलब क्या है बेटा? क्या अमित, यू वर टेलिंग समथिंग? या मैम, मतलब कि जिसका समझो एक एंसेस्टर है, उसका रिलेशनशिप उसके डिसेंडेंट के साथ, ऐसा ही कुछ होता है ना, मतलब कॉग्निशन, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन, एंसेस्टर। नो बेटा, कॉग्निशन का मतलब है अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका थॉट प्रोसेस, आपका नॉलेज, आपका परसेप्शन, आपका सेंसेशन, ये सब चीजें को हम कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, आपके जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, कॉग्निशन, डोपामाइन कॉग्निशन में मदद करता है। आपने ये लिखा वॉलेंटरी मसल कंट्रोल एंड कॉमा, यू कैन राइट डाउन, कॉग्निशन में भी मदद करता है। कॉग्निशन का मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो आप कॉमन में लिख सकते हो मेंटल प्रोसेस लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, सेंसिंग, एक्सपीरियंसेस, ये सारे चीजें कॉग्निशन में आता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी चीजें आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, दे ऑल आर कॉग्निशन। डन। सो ये सारे हॉर्मोन्स के बारे में आप है ना बेटा याद रखना, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द मैम नेक्स्ट आपने प्रोसेस। लोकेशन नहीं His बताया। location name. लोकेशन। लोकेशन तो ब्रेन ही ना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डन मैम। ठीक है, so now let us learn about the different types of this mechanism. Sorry, we are going to learn about the mechanism ki how it has been traveling. So please do understand, now you are knowing the diagram. अभी मैंने आपको जो कैल्शियम आयन वाला डायग्राम दिखाया था, अभी देखो ये वाला जो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, इसी डायग्राम को आपको समझना है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से आपने देखा है। अब देखो हम यही चीज समझेंगे कि क्या हो रहा है। So impulse मतलब मैसेज, मैसेज travels along the axon of the presynaptic neuron to the axonic terminal. So presynaptic neuron, जिसको हम एक्सॉन भी बोल सकते हैं, उसके अंदर सिनेप्टिक नॉब्स हैं, नॉब्स हैं एट देयर एंड और टर्मिनल। ये नॉब क्या होगा? हैव एरे ऑफ मेम्ब्रेनस सैक, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेसिकल्स बोलेंगे। और इस वेसिकल या पाउच में क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा है। ये वेसिकल कब टूटेगा? किसके वजह से ये फूटेगा? कैल्शियम आयन के वजह से। व्हेन एन इंपल्स रीचेस अ सिनेप्टिक नॉब, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन। कैल्शियम आयन अंदर जाएगा, डिफ्यूज इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर फ्लूइड है, ये एक सेल की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है वहां से कैल्शियम अंदर डिफ्यूज हो गया। Increase in calcium concentration inside the cell will do initiate a series of events that fuse the synaptic vesicle. फ्यूज कर दिया मतलब सिनेप्टिक वेसिकल फूट गया, और उसमें से क्या रिलीज होगा? अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सिनेप्टिक वेसिकल फूटा और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर गया, एक्सोसाइटोसिस हुआ, है ना। ये देखो, आप देख सकते हो सिनेप्टिक वेसिकल फूट रहा है, और फूट के कहाँ जा रहा है? एक्सो मींस बाहर जा रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। ओके, फिर न्यूरोट्रांसमीटर किसको बाइंड करेगा? रिसेप्टर को बाइंड करेगा ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल को। फिर क्या होगा? वापस एक्साइटेशन होगा, है ना। द एक्शन इज आइदर एक्साइटेड टर्निंग इन अ प्रोसेस, और इट मे बी इनहिबिटरी टर्निंग ऑफ द प्रोसेस। जैसे अभी ये ऑफ और ऑन का मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर किसी मच्छर ने काटा, लेट अस से दैट, हाँ,
मैंने देखा कि मेरे हाथ पर एक मच्छर बैठा है, ठीक है, तो जनरली समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा मन किया उसको उड़ाने का, ठीक है, तो या फिर मैंने उसको उड़ाया या फिर वॉट एवर इज द रिस्पॉन्स, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट डू यू रिपीट द रिस्पॉन्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको मार दिया, वो मर गया, फिर भी मैं उसको मारती रहूंगी मारती रहूंगी मारती रहूंगी, मतलब मैं क्या वो उसको रिपीट करती रहती हूँ क्या वो एक्शन को? No. डू आई रिपीट दैट एक्शन? नहीं ना, हम एक ही एक्शन एक ही बार करते हैं, उसके बाद हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, दैट डिपेंड्स अपॉन कि फिर से रिपीटेशन की जरूरत है या नहीं, दैट डिपेंड्स, है ना। बट जनरली नॉर्मली हम एक इम्पल्स को एक ही रेस्पॉन्स दिखाते हैं, ऐसा क्यों है? हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों है? जबकि जब इस मच्छर ने मुझे बाइट किया तो मेरे सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर गए मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक कि ये समथिंग इज बाइटिंग, यू हैव टू उसको उड़ाओ, उसको ब्लॉक करो, ठीक है। अब मेरे दूसरे हाथ ने, उस हाथ ने नहीं, समझो दूसरे हाथ ने मैसेज लेकर आया और मेरे ब्रेन ने सोचा कि चलो आज इसको मारना ही है, ठीक है, तो मारने के लिए मैंने समझो एक बार हाथ ये किया, तो क्या फिर मैं वही चीज रिपीट करती हूँ? नहीं। क्यों नहीं करती हूँ? बिकॉज एक बार जो मैसेज गया ना, फिर वो डिलीट हो जाता है। समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, जैसे एसिटाइल कोलिन मैसेज लेकर आ रहा है कि इसको मारो, ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट टर्म में दूसरा एक एंजाइम बनता है, एसिटिल कोलिनिस्टेरेज नाम का एंजाइम बनता है, जो इस मैसेज को डिलीट करता है ताकि फिर से नॉर्मल बैक टू सब कुछ नॉर्मल हो जाए और फिर नया रिस्पॉन्स की तैयारी हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? यस मैम। यस मैम। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी प्रोसेस, मतलब एक एक्शन होने के बाद उसको इनहिबिशन भी रहता है, नहीं तो हम वही चीज बार बार करते हैं, ठीक है। तो देखो आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी को अगर ये कुछ नर्व न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम होगा, तो आपने कभी किसी इंसान को देखा होगा कि किसी किसी को एक हैबिट्स होती है, वो जानबूझ के नहीं करते, किसी किसी को आईज ब्लिंकिंग की हैबिट होती है, मतलब वो लोग आईज ब्लिंक करेंगे तो ब्लिंक करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे, किसी किसी को हाथ हिलाने की, किसी किसी को पैर हिलाने की, मतलब नॉर्मली नहीं मैं बात कर रही हूँ, आपने कभी शायद किसी को नोटिस किया होगा कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, बट यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स आल्सो कि दे मस्ट हैव सीन सम पीपल जिसको एक ही चीज करने की हैबिट है, मतलब वो लोग कर रोकना चाहते हैं बट वो उनसे रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? बिकॉज एंजाइम्स नहीं है, क्योंकि इनहिबिटरी हॉर्मोन्स नहीं है, समझा? You know that all the hormones are either made up of protein or they are steroid hormones, ठीक है। हॉर्मोन्स के बहुत सारे टाइप्स है जो आपने बायोकेमिकल लेसन में पढ़ा है लास्ट ईयर, है ना। You have learned about the different types of enzymes, बायोकेमिकल्स पढ़े हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं दे कैन बी प्रोटीन इन नेचर, दे कैन बी स्टेरॉइड इन नेचर, ठीक है, दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सो इट मे लीड टू ऑल दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस हार्मोन, एंड फिर अगर एक भी हार्मोन यहाँ वहां हो गया तो इट मे लीड टू अ ड्रास्टिक चेंज इन अवर बॉडी, ठीक है। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस। आई ऑलवेज टेल अ स्टूडेंट दैट जेनेटिक डिजीजेस को छोड़ के, जो आपका इनबॉर्न डिजीज है, इनबॉर्न डिजीज को छोड़ के जो भी डिजीज आपको आपके लाइफ टाइम में होती है वो सब आपकी देन होती है, ठीक है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ईटिंग हैबिट, योर ड्रिंकिंग हैबिट, ठीक है। सो इफ यू डोंट गिव प्रॉपर न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, obviously the body is going to show its effect, not today, not tomorrow, maybe after some years. So always you have to take care of your body, give nutrient rich food. You must have also noticed that, for example, अगर आपके घर में कोई प्लांट है, सबके घर में तो कोई ना कोई प्लांट रहेगा ही ना। यस। Yes. आपने कोई प्लांट को बस ऐसे ही छोड़ दिया है क्या? उसको कभी आप ये नहीं देते, कभी उसको कुछ उसमें कुछ खाद नहीं डालते हो? डालते हो कि नहीं डालते हो? Yes, that. यस। आपने देखा होगा ना, अगर आप नहीं डालते होगे तो मम्मी डालती होगी, कुछ ना कुछ फॉर्म में तो खाद डालती ही होगी, भले रोज नहीं, मतलब महीने में एक बार डालते होंगे, 2 महीने में एक बार डालते होंगे, पर दे हैव टू डू इट, अदरवाइज
वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो जब आप सोचो कि एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कम है तो वो भी अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, थोड़े दिनों के बाद उसमें कीड़े लगने लगते हैं, हाँ, उसके लीफ विल्ट होने लगते हैं, वो मुरझाने लगता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो आप सोचो अपने भी बॉडी का क्या हाल है। अगर आप अपने बॉडी को कुछ भी कचरा खिला रहे हो, कचरा डंप कर रहे हो, तो इट विल बी शोइंग द इफेक्ट आफ्टर सम इयर्स। तो जितने भी बीमारी होती है ब्रेन रिलेटेड, इनबॉर्न को छोड़ के, इनबॉर्न जेनेटिक को छोड़ के, ऑल दीज आर अपनी खुद की देन होती है। So just go through beta. ये रीड करके हो जाएगा तो मुझे बताना। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम वंस, तो आई विल शो यू द डायग्राम फर्स्ट एंड देन यू कैन सी दिस। वेट, हाँ, ये चीज आप कब समझोगे? जब ये डायग्राम को देखकर, ठीक है? ये डायग्राम को एक बार समझो और फिर उसके बाद वो रीड करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। दिस इज प्री सिनेप्टिक, दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक, दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल। हाँ, कैल्शियम आयन आने की वजह से एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है एक्सोसाइटोसिस? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हो रहा है। ये डायग्राम समझे आप पहले? यस yes मैम। मैम, yes। हाँ, अब फिर अब ये रीड करो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। रीड ऑल द पॉइंट्स नाइसली एंड प्रॉपरली। देखा बेटा आप सबने? एनी डाउट? मैम, यस बच्चा मैम बोलो। हाँ, वो जो लास्ट पॉइंट है ना, द ट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर, द पोस्ट सिनेप्टिक, द एक्शन इज आइदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी, मतलब एज अ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ना, मतलब 50-50। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी पे नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैंने एक बार मच्छर को उड़ा दिया तो फिर वो इनहिबिटरी हो जाएगा ना। यस, समझा? इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। रिएक्शन। ठीक है, यस, जैसे अगर मेरे को किसी ने एक बार मेरे को एक बार किसी ने धक्का दिया, हाँ, समझो फॉर एग्जाम्पल आप छोटे रहे होगे तो आपको किसी ने एक बार धक्का दिया तो आपने उसको एक बार धक्का दिया, बट आपके ब्रेन ने बोला नहीं मुझे इसको और 4-5 बार धक्का देना है, तो फिर वो इनहिबिटरी नहीं होगा, वो एक्साइटरी रहेगा। ठीक है,
पर अगर आपके ब्रेन डिसाइड किया नहीं जान दे, एक ही बार धक्का देंगे, दूसरी बार नहीं देंगे, तो वो इनहिबिटरी हो गया। समझ में आ गया? इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी बट इट इज ऑल बीन डिसाइडेड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. That is a reflex action. Understood? Yes, ma'am. So again, you can see with this particular thing, see all the labelings nicely and properly. अब जो आपको पता है ना inhibitory beta. So after the impulse has been transferred across the synapse, एक बार इसने इसको क्रॉस किया, एक बार ये साइनैप्स को क्रॉस किया, एक बार ये एसिटाइल कोलिन पोस्ट सिनेप्टिक, देखो ये एसिटाइल कोलिन दिख रहा है, राउंड राउंड ब्लू कलर के बॉल्स और रेड कलर के बॉल्स. जैसे ये ब्लू और रेड कलर के बॉल्स क्या दिखा रहे हैं आपको? न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखा रहे हैं, दे आर द एसिटाइल कोलिन. जैसे ही इसको ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, हाँ, जैसे इसको रिसीव किया, ये पहला वाला जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बच जाता है ना, उसको तुरंत डिलीट किया जाता है. अभी मैं आपको डिलीट वर्ड बोल रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, पर आपको लिखते वक्त डिलीट वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है? यू हैव टू से दैट once the impulse has been transferred, the enzyme like this enzyme plays a very important role. ये एंजाइम का नाम क्या है? कोलिनिस्टरेज. ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा. आपको डिलीट वर्ड मैंने आपको समझने के लिए बोला है, बट आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? डिस्ट्रॉय वर्ड. द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द सिनेप्स इज अगेन रेडी फॉर अ न्यू इम्पल्स. ठीक है? दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद भी इसको सोच सकते हो, जैसे आपने एक मतलब कुछ भी चीजें यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चिमटी ली, ठीक है, तो आपने उसके लिए मार के रेस्पॉन्स दिखाया, वो रेस्पॉन्स कोलिनिस्टरेज से डिस्ट्रॉय हो गया. फिर समझो आपको मम्मी ने प्यार किया, तो अगेन यू विल बी नॉर्मल. तो अगेन वो स्टिमुलस रिसीव करने के लिए वापस एक एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. समझ में आ गया? फिर अगर समझो आपको वापस किसी ने चिमटी लिया, तो वापस एक एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा. तो फिर क्या आप मम्मी को मारोगे क्या? वही वाला रिस्पॉन्स है? नहीं. समझा मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा? अच्छा एंड बुरा, आप किसी को मार रहे हो, किसी को नहीं मार रहे हो, तो दोनों रिस्पॉन्स अगर साथ साथ में भी चल रहा है, तो पहला वाला रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी दूसरा रिस्पॉन्स, नया इम्पल्स तैयार हो पाएगा. समझा? Yes, ma'am. So enzyme plays a very important role. This is a very important enzyme. अगर ये enzyme नहीं होता तो हम एक ही चीज बार बार रिपीट करते, और हमारा नए रिस्पॉन्स को शायद फिर बहुत टाइम लगता है, जब तक कि ये पूरा एसिटाइल कोलिन खत्म नहीं होता. जब पहले वाले रिस्पॉन्स का एसिटाइल कोलिन अगर पूरा खत्म नहीं होता, पूरी तरह से नहीं जाता, तब तक हम वो एक्शन रिपीट करते ही रहते. समझा? अगर ये एंजाइम नहीं होता तो. समझा बेटा डायग्राम? All of you understood this diagram nicely and properly? Yes, ma'am. This Yes, diagram ma'am. you are having in your textbook also, you can draw, and this diagram is important for your exam.
अगेन द सेम थिंग इन दिस फॉर्म सो दैट आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर्म में पढ़ोगे ना, टैबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आपको चीजें जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। तो जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल आया, हाँ, जैसे ही कोई मैसेज आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हमारे एक्सॉन टर्मिनल में, कैल्शियम आयन ओपन हुआ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, कैल्शियम आयन from the extracellular fluid will go into the axonic terminal, वेसिकल ओपन होगा, एसिटाइल कोलिन को शॉर्ट फॉर्म में ACH भी लिखते हैं, हाँ, रिलीज होगा, सिनेप्टिक लेफ्ट में गया, हाँ, रिसेप्टर्स फॉर्म होंगे, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ECF, डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, then opening of sodium channel in initial segments of axon and then फिर वापस spread of this action potential to the axon of postsynaptic neuron. You can just copy down this part beta so that when you learn in the tabular form it will be more easier for you all. Hello, ma'am. Yes, somebody call me beta. Yes, tell me. Yes, ma'am. वो सोडियम चैनल्स का नहीं समझा, इन्फ्लक्स ऑफ ये सोडियम देखो ना बेटा, सोडियम चैनल्स, यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं ना, देखो ये वापस ये डायग्राम देखो, यहाँ पे सोडियम चैनल्स है ना, जैसे यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स है, देखो यस मैम, जैसे Na+ दिख रहा है आपको, सोडियम चैनल्स है रिसेप्टर्स में, यस पोस्टसिनेप्टिक मैम, मेम्ब्रेन में, देखो सोडियम चैनल्स विल ओपन, यस ठीक है। मैम, Therefore I told you बच्चा to see that you can see the sodium channels over here also. ये जो blue कलर के दिख रहे हैं, these are sodium ions and red कलर के are the acetylcholine. यस मैम, Okay, you can just note down, ये ACH का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया क्या, एसिटाइलकोलिन है। ECF का क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और क्या है, हाँ, EPSP का मतलब क्या होता है, एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और कुछ नहीं है। सो प्री सिनेप में क्या हो रहा है, पोस्ट सिनेप में क्या हो रहा है, सोडियम आयल्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिसेप्शन, कैल्शियम आयन फॉर वेसिकल्स का ब्रेकअप एंड सोडियम आयन फॉर रिसेप्शन। प्लीज राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑल्सो, हाँ, अदरवाइज जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, EPSP मतलब एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक में हो रहा है ना, सो एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल।
हेलो मिस। यस बेटा, मिस जो पास ऑफ एसीएस थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक है? पास ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना बेटा, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है ना, यस मिस। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, ये वाला हिस्सा है ना बेटा, इसमें से जा रहा है, देखो ये रेड रेड बॉल्स इसमें जा रहे हैं, मिस वो प्री सिनेप्टिक है कि पोस्ट सिनेप्टिक? दोनों के बीच में है ना बेटा, यहाँ से जा रहा है ना, ये सिनेप्टिक नॉब से जा रहा है ना, दिस इज सिनेप्टिक नॉब ना, ये पूरा नॉब है ना, सिनेप्टिक नॉब है ना, इसमें यस से मिस। इसमें जा रहा है। यस। सो दैट इज अ, वहां से वो जा रहा है, ये ऊपर वाला इज द ब्लू वाला इज द प्री सिनेप्टिक प्रॉपर, पिंक वाला इज द पोस्ट सिनेप्टिक प्रॉपर, पर यहाँ पे पासेज हो रहा है ना, ये जा रहा है ना, यस ये बॉर्डर पे है बेचारा, वहां से निकल के यहाँ पे आ रहा है। यस। इसलिए कलर डिफरेंस यू कैन सी ना। यस। ईपीएसपी कभी होएगा जब भी पॉजिटिव आयंस जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव टू द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, तो पॉजिटिव आयंस क्या है यहाँ पे, सोडियम आयंस। आप देख सकते हो कभी हो रहा है जब भी सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, जब सोडियम चैनल्स ओपन होगा, जब पॉजिटिव आयंस ओपन होगा, व्हेन देयर विल बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स, तभी ये एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इम्पल्स, इनफ्लक्स मतलब सोडियम आयन अंदर गया फ्रॉम ईसीएफ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट होना। So when you learn in this tabular form, it will be more easier for you all to understand. Done, bacha? Yes, ma'am, done. Yes, ma'am. Now again you can see the steps of the synaptic transmission. Action potential matlab nerve impulse signals arrives at the presynaptic axon terminal. Opening of the calcium channel, वापस वही चीजें मैंने आपको अलग अलग फॉर्म में समझाया है। कैल्शियम आयन एंटर होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स वापस, which ion channels, sodium ion channels, फिर postsynaptic membrane में गया, movement of ion, then channel change in the membrane, action change in the membrane potential in postsynaptic, and फिर क्या होगा, synaptic potential generated. You can just take a screenshot of this, or you can just write down also steps of synaptic transmission. Please write down, or you can take a screenshot, whatever you are doing, please do it.
written बेटा? मैम बस लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ. Okay, okay. Sorry. डन मैम. Okay, बेटा. Thank you. Now, the next topic which we are going to learn is the transmission of nerve impulse neurons के special features. ठीक है? देखो, अब आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है. आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो. You will be seeing how the positive and negative ions helps in the transmission of impulses. ठीक है? आपको ये वाला डायग्राम ओपन करो आपके टेक्स्ट बुक का, all of you. This वाला डायग्राम. अभी I don't have textbook with me right now, so please open this diagram, all of you. Done? तो देखो, ये एक सेल है. पहले इसको अच्छे से समझ के लो. ये एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है. तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. ICF और ECF ये शॉर्ट फॉर्म अभी आप समझ गए, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है, लंबा सेल है. तो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें जो आयंस है वो हम बात करेंगे दैट एज ECF. और सेल के अंदर मतलब न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बात कर रहे हैं? ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. ठीक है? तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के अंदर कैसे होता है? इट कैन बी एक्साइटेड. Nerve impulse is a wave of bioelectrical or electrochemical disturbance passing along a neuron. ठीक है? The transmission of the nerve impulse along the long nerve fiber axon tube is a result of electrical charges across the neuronal membrane during conduction of an excitation. ये सिर्फ उसका डेफिनेशन ही है, तो इस पे अभी हम बाद में समझते हैं और अच्छे से. Each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and the inner side of the membrane. So let us see how. The plasma membrane separates the outer and the inner solution, है ना? तो इसका plasma membrane को हम क्या बोलेंगे? अभी जो एक्सॉन के ऊपर का जो membrane उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा कहेंगे, है ना? क्योंकि न्यूरिलेमा मतलब पूरा न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. अभी हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं, ये वाला एक्सॉन पार्ट है. तो एक्सॉन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे हम एक्सोलेमा भी कह सकते हैं. तो एक्सोलेमा इज सेपरेटिंग द आउटर एंड द इनर पार्ट. So plasma membrane separates the outer and the inner solution of different chemical compounds but having approximately the same total number of ions. Now, what is a polarized state? What is polarized state? External tissue fluid has more of sodium ion, predominance of sodium ion, and intracellular fluid is K plus predominant. This condition is a resting nerve condition which we call as a polarized state. समझा? मतलब बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है? बाहर एक्सटर्नल फ्लूइड में क्या है? पॉजिटिव आयन ज्यादा है. ठीक है? और अंदर क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है? पोटेशियम आयन प्रीडोमिनेंट है. ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड कंडीशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड कंडीशन. This condition is a resting nerve. Okay, wait. I will first teach you from the textbook and then we will go on from here because just a second. Give me 1 minute, beta. What is the page number? 188. I will be showing you the video also afterwards. फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. All of you can see this textbook. टेक्स्ट बुक दिख रहे हैं ना सबको?
नो मिस। नहीं दिख रहा है? नो मैम। यस मैम। दिख रहा है ना बच्चा टेक्स्ट बुक? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ भी दिख रहा है। पहले हम यहाँ से समझते हैं, फिर मैं आपको टेक्स्ट इसमें लेकर जाती हूँ, पीपीटी पे लेकर जाती हूँ। ठीक है, अब आपको इसके अंदर है ना सोडियम आयन पंप पढ़ना है। सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम पंप्स हैं, पोटेशियम पंप है। आपको पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड, ये 3 कंडीशन समझना है। पोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बेटा, है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, तो समझेगा आपको ये। Okay. Yes. So we have seen that sodium is more over here and potassium is predominant inside the intracellular fluid. इसको हम क्या कहते हैं? Polarized state कहते हैं। Polarized state मतलब क्या होता है? जिसमें predominance of sodium बाहर है और potassium is predominant inside intracellular। ICF में K+ आयन है and ECF में सोडियम आयन है, तो उसको हमने क्या कंडीशन बोला? पोलराइज्ड स्टेट बोला। तो आप यहाँ पर देखो पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को देखो आप, तो बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, अंदर हम नेगेटिव आयन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पोटेशियम आयन यहाँ पे काफी कम है, इसीलिए। इट इज नॉट दैट कि यहाँ पे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, प्लीज डू अंडरस्टैंड, यहाँ पे नेगेटिव आयंस नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आयंस कम है, इसके वजह से हम इसको नेगेटिव बोल रहे हैं। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, देयर इज no such negative ions over here, but because positive ions are less over here as compared to the negative ions, so we are telling it as a negative ion. बाहर पॉजिटिव, तो क्या हो गया? डी से होगा रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में सेल के बाहर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और सेल के अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। Am I audible to all of you? Because it is showing that I am having some network disturbance. Am I audible to all of you? Yes ma'am. Okay. So again I am repeating, polarized मतलब resting condition। resting condition किसका? हमारा resting condition नहीं, न्यूरॉन का resting condition। किस बात के लिए रेस्टिंग कंडीशन? जब वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, जब वो एक्शन पोटेंशियल नहीं कर रहा है, यस, कोई इम्पल्स को जनरेट नहीं कर रहा है, तभी बाहर पॉजिटिव है, सेल के बाहर पॉजिटिव, सेल के अंदर नेगेटिव। जैसे ही कुछ मैसेज आएगा, जैसे ही इम्पल्स आएगा, क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। ये कैसे होगा मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आप इतनी चीजों को समझ के लो। तो डीपोलराइज मतलब पोलराइज्ड का उल्टा इज डीपोलराइज्ड। तो मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब क्या? इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है। अब क्या हो रहा है? इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये इम्पल्स देखो ट्रैवल हुआ, तो ये यहाँ से जब यहाँ पर आएगा, कैन यू सी द कर्सर? जब ये डीपोलराइज से वापस और आगे आगे शिफ्ट होगा, तो पीछे वाला जो है वो रीपोलराइज होते जाएगा, मतलब फिर से पोलराइज होते जाएगा। Are you understanding what I mean to say, beta? Are you understanding how you Yes. have to see this diagram from right to left? देखो right to left आपको इस डायग्राम को देखना है। See the diagram from right to left. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, पहले आज अब मैं आपको इसे फिर डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। See, learn the basic things, try to understand the diagram, और उसके डेप्थ में we will be this very very simple। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो।
रेस्टिंग कंडीशन में है। रेस्टिंग कंडीशन में है मतलब क्या है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अभी आप ये भूल जाओ कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव किसकी वजह से। अभी आप ये बेसिक जो जब रेस्टिंग कंडीशन में है तो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। जैसे ही मुझे बस मिला, ट्रिगर आया, ट्रिगर आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फटाफट डीपोलराइज हो जाएगा। देखो इतना हिस्सा जो इतना स्क्वायर में दिखा है, ये इतना हिस्सा डीपोलराइज हो गया। तो डीपोलराइज हुआ मतलब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो गया। अब ये जो चीज है ना बेटा, ये इधर तक ही नहीं रहेगा, ये शिफ्ट हो रहा है। ये स्क्वायर का जो बॉक्स है ना, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से और आगे शिफ्ट होगा, फिर आगे शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये एक ही जगह नहीं रहेगा, ये आगे आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ का होगा वैसे ही आगे वाले पार्ट को स्टिमुलस मिल जाएगा, वो वापस डीपोलराइज होगा। समझा मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, लेट ma'am. मी नो। तो आप देख सकते हो कि जो बॉक्स है ना, सी आई कांट यूज Yes. एनोटेशन ओवर हियर, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज सी द कर्सर। देखो ये डीपोलराइज्ड है, ये स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव। तो इतना हिस्सा हो गया ना, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ना। अब ये आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट हो रहा है। आगे शिफ्ट होने पे देखो, अब इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाला जो बॉक्स था, ये जो स्क्वायर बॉक्स था, अब देखो ये आगे आ गया, यहाँ से इसका पोजीशन आगे आ गया। तो जब ये बीच में आ गया है, तो जो पहले वाला हिस्सा को उसने एक्शन पोटेंशियल किया था, वो वापस से पोलराइज हो जाएगा, वापस रेस्टिंग कंडीशन में हो जाएगा। समझा? क्यों होगा रेस्टिंग कंडीशन में? क्यों होगा मुझे बताओ? एसिटिल कोलिनेस्टेरेज की वजह से। अभी हमने देखा ना, एसिटिल कोलिनेस्टेरेज की वजह से वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, देखा था ना अभी हमने। Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes. ये तो ये वापस से रीपोलराइज्ड हो गया, मतलब वापस से वही कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स किधर जाएगा, ये पोलराइज्ड वापस पे जाएगा, फिर ये पीछे वाला रीपोलराइज्ड होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ते जाएगा, पीछे का रीपोलराइज होते जाएगा, होते जाएगा, मतलब वापस रेस्टिंग कंडीशन में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। समझा मेरी बात? तो दिस इज द ट्रैवलिंग ऑफ द इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट टुडे आई विल नॉट गेट टाइम फॉर यू ऑल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि पोलराइज्ड क्या है, डीपोलराइज्ड क्या है और रीपोलराइज्ड क्या है। ठीक है, अभी Yes, के लिए ma'am. आप कितना Yes, ma'am. समझोगे बेटा? बस इतना ही समझोगे कि पोलराइज्ड मतलब रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन मतलब कुछ भी इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा। उस दौरान क्या होता है, बाहर बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। जैसे ही एक्साइट हो गया एक्सॉन, ये देखो रेस्टिंग एक्सॉन था, जैसे ही मेरा एक्सॉन एक्साइट होगा, इतना हिस्सा पहले डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब अंदर पॉजिटिव आ गया और बाहर नेगेटिव आ गया। मतलब अंदर पॉजिटिव आ गया मतलब आप एरो मार्क देख पा रहे हो बेटा, सोडियम सब अंदर जा रहा है। सोडियम पंप खुल के, वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट क्लास, सोडियम पंप खुलता है और सोडियम फटाफट फटाफट सब अंदर जाता है। तो सोडियम अंदर जाने के वजह से अंदर वापस पॉजिटिव हो जाता है, और क्योंकि बहुत सारा सोडियम अंदर गया तो बाहर हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव आयंस नहीं है यहाँ पे, हम उसको नेगेटिव बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि बाहर कम हो गया पॉजिटिव, इसीलिए। समझा? आपको समझाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल किया गया है। फिर ये आगे शिफ्ट होगा। तो जब ये आगे शिफ्ट होगा, हाँ, तो पीछे का वापस प्लस बाहर माइनस अंदर हो गया, मतलब वापस सोडियम बाहर जाएगा। मतलब सोडियम का काम क्या है, अंदर आना बाहर जाना, अंदर जाना बाहर आना। तो इस चैनल को कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। इस पंप की वजह से खुलता है, सोडियम अंदर जाता है, वापस पंप खुलेगा, सोडियम बाहर आ जाएगा, क्योंकि वापस इतना। सो यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना बेटे, दिस मच?
यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. नेक्स्ट लेक्चर में ना आप इतना ही समझ जाओ फिलहाल आज के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ द वीडियो ऑल्सो. ठीक है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ जाएगा ये. एंड दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है. अगर आपको टाइम मिलता है, अगर यू गेट अ टाइम, यू जस्ट रीड इट. भले नहीं समझेगा तो भी चलेगा, पर आप ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक बार रीड करके रखो. एक बार सिर्फ ऐसे रीड करो. कहाँ तक रीड करोगे आप? देखो यहाँ तक, डीपोलराइजेशन तक. ये पूरा